वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 12 क्लास 6 की एनसीईआरटी का, जो कि हिस्ट्री की है। और ये चैप्टर हमारा ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है जो हमारी आज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है जो आरएस के लिए है, और हम उसमें क्या है शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह देखेंगे सब, ठीक है। शॉर्ट नोट्स देखेंगे उसके, क्योंकि अभी एग्जाम में सिर्फ 3 महीने रह गए, तो हम आपको रिविजन के टाइप करवाएंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आए पिछली, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियोस को लाइक करना, ठीक है। तो चलते हैं हमारे अगले पार्ट पे। पहले हम देखेंगे बिल्डिंग्स के बारे में कि बिल्डिंग्स कैसे बनती थी। तो इसमें क्या है, एक दिल्ली का जो क्या है, दिल्ली के अंदर मेहरौली है, वहां पर एक आयरन पिलर बना हुआ है, ठीक है। क्या बना हुआ है? आयरन पिलर बना हुआ है, जिसकी क्या है हाइट 3.2 मीटर हाई है, ठीक है। और जो वेट है उसका कितना है? 3 टाइम्स ये उसका वेट है, और ये उसकी हाइट है। और ये क्या है, लगभग 1500 ईयर एगो पुराना है। और आज भी क्या है, इसके ऊपर बिल्कुल भी रस्ट नहीं है, नो रस्टिंग, मतलब इसके ऊपर बिल्कुल भी रस्ट नहीं लगी है अभी तक, और ये बिल्कुल फाइन आयरन से बना हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर हम देखें तो ये जो हमें पता चला है 1500 के लगभग, तो ये क्या है, इसके ऊपर इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन के ऊपर हमें डेट के बारे में पता चलता है, डेट के बारे में, ठीक है। और इसमें इंस्क्राइब करवाया गया है कि किंग चंद्रा के बारे में, किंग चंद्रा जो कि क्या है, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम का, गुप्ता डायनेस्टी। तो प्रोबेबली ये हमारे, जैसे कि हम पढ़े थे हमने कल चंद्रगुप्त के बारे में, हो सकता है प्रोबेबली ये उन्हीं डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये क्या था, आयरन पिलर ऑफ मेहरौली, दिल्ली के पास, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। तो बिल्डिंग्स जो कि क्या है, हमने अभी तो देखा जो कि स्टील का बना हुआ है। अभी हम देखेंगे जो क्या है, बिल्डिंग्स ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स, जो कि क्या है स्टोन और ब्रिक से बनी है। वो क्या है, आज भी क्या है, सर्वाइवल है इतने सालों बाद, ठीक है, सर्वाइवल है। जिनके अंदर हम देखें तो जो आता है सबसे मेन, वो क्या है, स्तूपास। हमने स्तूपास के बारे में देखा है, जो कि क्या है, बुद्धिस्ट धर्म से क्या है, संपर्क रखते हैं, जिसका मीनिंग है माउंट, ठीक है। इसका मीनिंग है माउंट, व्रत, कटीला, ठीक है। और स्तूपा ये क्या है, बिग, स्मॉल, सर्कुलर, स्क्वायर, इस तरह के क्या है, इनके डिफरेंसेस है इसके अंदर, ठीक है। ये इनके क्या है, कॉमन फीचर्स हैं, इनके क्या है, कॉमन फीचर्स हैं, ओके। तो अगर आगे बात करें स्तूपास के बारे में, तो इसमें क्या है, स्तूपास के सेंटर में, ठीक है, इसमें क्या है, स्तूपा के सेंटर में हम देखें तो क्या है, एक बॉक्स रखा गया है, सेंटर बोलते हैं, या इसको इसमें आपके एनसीईआरटी में हर्ट नाम दिया है। बॉक्स रखा गया है सेंटर के अंदर, जिसमें क्या है, रिमेन्स ऑफ बॉडी, रिमेन्स ऑफ बॉडी किसके, बुद्धा की, और उनके क्या है, फॉलोअर्स के बोन्स, नेल्स, ठीक है। और जो भी सामान वो यूज करते थे, प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है, प्रीशियस स्टोन्स, और भी जो चीजें उन्होंने यूज की थी, उनके टीथ, और भी क्या है, हाँ, एशेस, उनकी राख बॉडी की, ठीक है। इसके अलावा उनके फॉलोअर जो भी यूज करते थे, प्रीशियस स्टोन्स, कॉइन्स, ये सब क्या है, इस बॉक्स में डाल के सेंटर में, स्तूपा के सेंटर में रखे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है, जो सेंटर बॉक्स होते हैं, इसको बोलते हैं रेलिक कास्केट, रेलिक कास्केट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रेलिक कास्केट, ठीक है। और इसको क्या है, अर्थ से कवर्ड विथ अर्थ, और उसके बाद उसके ऊपर
स्टोन की क्या है ऐसे लेयर बनाई जाती थी, और उसके बाद उसके ऊपर स्टोन की या बेक्ड और मड ब्रिक्स भी यूज होती थी। ठीक है, उनका एक सर्कुलर जैसे टाउन शेप बना दिया जाता था, उसके ऊपर इसको राउंड कर दिया जाता था, भर दिया जाता था एक तरह से, और उसके बाद यहाँ पे इसके इर्द गिर्द क्या है गेटवे भी रखा जाता था। ये भी यहाँ पर क्या है परिक्रमा भी स्तूपा के राउंड की जाती थी। ठीक है, डोम स्ट्रक्चर होता था इसका, डोम स्ट्रक्चर। तो अब मैंने आपको बताया कि बीच में ये होता था, और यहाँ पे क्या है परिक्रमा होती थी। ठीक है, इसको बोलते थे, नाम भी याद बोल गया, पद प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा एनसीईआरटी में स्पेलिंग चेक कर लेना, प्रदक्षिणा पाथ। ठीक है, ये था। यहाँ पे क्या है डिवोटीज जो क्या है इसके राउंड अबाउट टर्न लेते थे, जिसको प्रदक्षिणा बोलते थे, करते थे इसके स्तूपा के अराउंड। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता था गेटवे, जो कि क्या है रेलिंग से डेकोरेटेड होता था, रेलिंग्स। ठीक है, रेलिंग्स, पिलर्स, कार्व स्टोन्स, इनसे क्या है इसको डेकोरेट किया जाता था। ठीक है, तो अब चलते हैं, इसमें एक एग्जांपल दी गई है आपको स्तूपा की, अमरावती स्तूपा। ठीक है, जिसमें क्या है मैग्निफाइड स्तूपा है, स्तूपा बना हुआ है, जो इसके ऊपर डेकोरेशन की गई है, कार्व्ड स्टोन्स लगाए गए हैं। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। अब देखें और भी बिल्डिंग्स बनाई गई थी, और अदर क्या है, अदर्स है हमारी केव्स भी थी उस टाइम पे, जो कि क्या है रॉक्स को कट कर बनाई जाती थी। ये क्या है आर्टिफिशियल थी, आर्टिफिशियल केव्स थी, और इनकी क्या है वॉल्स क्या है डेकोरेटेड थी, डेकोरेटेड कार्विंग एंड पेंटिंग। ठीक है, लगभग क्या है इसका टाइम था 200 ईयर। अब इसके बाद बात करें तो हम बात करते हैं स्क्वायर्स की, और इसके बाद क्या है एक इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स है वो क्या है टेम्पल्स। टेम्पल्स भी क्या है उस टाइम पे बात करें तो विष्णु, शिवा एंड दुर्गा गॉडेस क्या है इनकी वर्शिप होती थी उस टाइम पे। ठीक है, इनके लिए टेम्पल बनाए जाते थे, हिंदू टेम्पल्स, और जहां पर इन सब की मूर्तियां रखी जाती थी अलग अलग डेटी की, उसको क्या है जैसे ये यहाँ पर क्या है मूर्ति रखी जाती थी, इसको क्या है गर्भगृह बोलते थे, जहाँ पे डेटीज की क्या है पिक्चर स्टेचू रखे जाते थे। उसके अराउंड इसके ऊपर क्या है एक शिखर बनाया जाता था। ठीक है, इसको क्या बोलते थे शिखर, जो कि आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, गांव यूपी के अंदर। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है गर्भगृह की। और इसके बाद इसमें क्या है यहाँ पर ऐसे हॉल बनाया जाता था, हॉल जिसको क्या है मंडप बोलते थे, मंडप बोलते थे। और यहाँ पर क्या होता था डिवोटीज असेंबल होते थे, डिवोटीज क्या है असेंबल होते थे। ओके, तो ये हमारे टेम्पल, और इनके एग्जांपल हैं महाबलीपुरम एंड अय्योल, जहाँ क्या है सुंदर स्टोन टेम्पल्स बने हुए, स्टोन्स के टेम्पल्स बने हुए। ठीक है, उनपे बहुत सारे कार्विंग्स, पिलर सब कुछ बनाया हुआ है। अब देखते हैं कि इनको कैसे बनाया जाता था उस टाइम पे। ठीक है, अब मंदिर बनाना आज भी बहुत कॉस्टली है, तो उस टाइम पे मंदिर कौन बनवाता था, केव्स कौन बनवाता था, स्तूपास कौन बनवाता था, तो अभी हम देखेंगे। स्तूपास, टेम्पल, caves made
कैसे बनते थे। तो ये क्या है, बहुत ही कॉस्टली था। तो उस टाइम पे क्या है, ये सिर्फ क्या है, किंग्स एंड क्वीन ही बना सकते थे, ठीक है। ये भी क्या है, अपने ट्रेजरी से इनको क्या है खर्च मिलता था क्राफ्ट्समैन को, जो कि ये बनाते थे, ठीक है। उसके अलावा जो कि क्या है मंदिर के लिए जो भी स्टोन्स वगैरह चाहिए होते थे, वो क्या है बहुत दूर से उनको ट्रांसपोर्ट करके लाया जाता था। पहले उन्हें माइन किया जाता था, कॉइल की जाती थी उनकी, उनको शेप में डाला जाता था, और उसके बाद क्या है उनको यहाँ पर लाया जाता था ट्रांसपोर्ट। तो बहुत सारा जो क्या है पैसा लगता था उसके अंदर, जो कि क्या है किंग्स अपनी ट्रेजरी से देते थे क्राफ्ट पर्सन को, जो कि बहुत अच्छा काम करते थे, ठीक है। तो ये क्या है बिल्ड करवाते थे, ठीक है, बिल्ड करवाते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे, अपनी ट्रेजरी से क्या है स्पेंड करते थे टू द क्राफ्ट पर्सन, ठीक है। उनके जो बहुत जबरदस्त काम होते थे स्प्लेंडिंग वर्ड्स के लिए, उनको क्या है अपनी तरफ से खर्च किया जाता है। उसके बाद जो डिवोटीज आते थे, डिवोटीज आते थे जो मंदिर के अंदर, वो क्या है इसको जो विजिट करते थे मंदिरों को, ठीक है, वो क्या करते थे, वो देते थे डोनेशंस, गिफ्ट्स, जो किस काम आते थे, इसको डेकोरेट करने के, मंदिर को क्या है डेकोरेटेड बनाने के लिए काम आते थे। उनको सुंदर कार्विंग पेंटिंग वगैरह के काम आते थे, जो डोनेशन और गिफ्ट्स इनको लिए देते थे। इसके अलावा जो गिफ्ट मिलते थे वो किससे मिलते थे, फार्मर्स, ठीक है, गार्लैंड मेकर, ठीक है, परफ्यूमर, मर्चेंट्स, ठीक है। तो इनसे क्या है ये लोग क्या है दान देते थे, जिनसे क्या है मंदिरों का जो भी डेकोरेशन वगैरह जो भी काम है वो होता था, ठीक है। मर्चेंट, ठीक है। इसके अलावा क्या है और भी जो क्या है ये जो देते थे, उसके अलावा क्या है इनके जो नाम है, इनमें से किसी के नाम जो कि क्या है वो मेंशन होते थे, जो कि क्या स्टोन पे पिलर से नेम्स मेंशन ऑन स्टोन्स एंड पिलर्स, जो कि हम आज भी देखते हैं। जैसे कि मंदिरों में जाते हैं तो दानी सदनों की सूची लगी होती है, ठीक है। तो अब चलते हैं, हमारा बिल्डिंग का हो गया है, अब हम चलते हैं पेंटिंग की तरफ कि पेंटिंग कौन कैसे करता है। तो पेंटिंग की बात करें तो पेंटिंग क्या है कि उस टाइम पे केव्स के अंदर होती थी, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम बात करें तो अजंता की आती है, इसका एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें क्या है जो बहुत सारी केव्स थी, सर्वल केव्स, बहुत सारी केव्स थी जिनके अंदर क्या है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बनी हुई थी, ठीक है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी। फॉर मॉन्क्स, इसमें अकेली बुद्धिस्ट की नहीं थी, जैन्स की भी थी, हिंदूज की भी थी। अगर बुद्धिस्ट की बात करें, बुद्धिस्ट की बनी हुई थी। तो ये क्या है केव्स को क्या है डेकोरेट करते थे, डेकोरेट विद कार्विंग्स एंड पेंटिंग्स। और पेंटिंग है जो क्या है केव्स होती थी, डार्कनेस होती थी, तो क्या है लाइट ऑफ टॉर्च के अंदर इनकी क्या है पेंटिंग होती थी, ठीक है। लाइट ऑफ टॉर्च के अंदर इनको पेंटिंग की जाती थी इनकी, ठीक है। और इनके कलर्स इतने विविड थे, आफ्टर कलर्स जो यूज होते थे विविड, बहुत ही विविड कलर्स थे उस टाइम से, क्योंकि आज इनको कितने लगभग 1500 ईयर एगो 1500 साल हो गए, फिर भी कलर क्या है आज भी उतने ही चमकीले कलर हैं। क्योंकि उस टाइम पे क्या है कलर कौन से यूज होते थे, फ्रॉम प्लांट्स एंड मिनरल्स, बिल्कुल क्या है नेचुरल कलर होते थे, ठीक है, नेचुरल कलर होते थे प्लांट्स एंड मिनरल्स। तो ये हो गया हमारा पेंटिंग्स के बारे में। अब हम चलते हैं बुक्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बुक्स यूज हुई थी एशियन टाइम्स में। तो अब हम बात करेंगे बुक्स के बारे में, बुक्स कौन सी थी, एपिक्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी एपिक्स थी उस टाइम पे। तो ये मैंने दो नाम लिखे हैं एपिक्स के। उस टाइम पे क्या है ये तमिल वर्क्स थे दोनों, क्या थे तमिल वर्क्स, तमिल एपिक्स है ये दोनों, ठीक है।
ये क्या है, शिला प्रतिक्रम, जो कि क्या है इलैंगो ने लिखी थी 1800 साल पहले, जो कि क्या है एक स्टोरी ऑफ कोवलन है, कनक की इसकी स्टोरी है, कोवलन की स्टडी है, कोवलन की स्टोरी है, जो कि क्या है एक कोटेशन से क्या है प्यार कर बैठता है, जो कि क्या है माधवी, माधवी से इसको प्यार हो जाता है, और उसके बाद क्या है इसकी वाइफ भी होती है कनक की। प्यार होने के बाद ये होती है कोटेशन ऑफ उपहार, ठीक है। तो ये क्या करते हैं चोला के पीरियड का है, तो ये क्या करते हैं, ये कनगी दोनों क्या है चले जाते हैं मदुरई, ठीक है, रहने के लिए। ये पुहार से क्या है मदुरई चले जाते हैं रहने के लिए, इनको यह पीछे छोड़ जाता है और इनके साथ मदुरई चले जाते हैं रहने के लिए। वहां पर क्या है कोवलन को क्या है पांड्यन रूलर्स थे, मदुरई में क्या है पांड्यन रूलर्स थे, जिन्होंने क्या है इसको कोवलन के ऊपर चोरी का इल्जाम लगता है, ज्वेलरी के चोरी का रानी के, वो इल्जाम गलत होता है। और फिर क्या है कनकी के जो गुस्से से क्या है पूरा जो मदुरई है पांड्य वंश है खत्म हो जाता है, ठीक है। ये पूरे मतलब क्या था, इसको भी कोवलन बेकसूर था, बेकसूर की इन्होंने जान ले ली, तो इससे क्या है कनकी इनको श्राप देती है पांड्यंस को, ठीक है। तो इनका क्या है पूरा पांड्यन रूलर क्या है खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये इसका सेकंड पार्ट है, जो कि क्या है मकलाई जो सुल्तान ने लिखी है 1400 साल पहले। ये क्या है, इसमें एक स्टोरी है कोवलन और माधवी की डॉटर की, इनकी एक बेटी होती है, उसकी स्टोरी है, जो कि क्या है 1400 साल पहले सुल्तान ने लिखी थी मनी मकलाई। और ये क्या है इसके जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखे हुए थे वो क्या है लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इनको अभी 100 साल पहले क्या है रिकवर किया जाता है, रिकवर, ठीक है, रिकवर 100 साल पहले इनको रिकवर किया जाता है। और कालिदास के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो क्या है सारे संस्कृत के अंदर लिखे गए हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसके बाद हम बात करेंगे पुराण्स की, इसका मतलब है ओल्ड। इसके अंदर स्टोरीज ऑफ इसकी है विष्णु, शिवा एंड दुर्गा, इनके बारे में बताया गया है, जिन्होंने क्या है क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, कि इन्होंने जो वर्ल्ड को है कैसे क्रिएट किया, स्टोरीज ऑफ किंग्स, ठीक है, किंग्स की स्टोरी भी है इसके अंदर पुराण के अंदर। एंड मेथड भी बताया गया है वर्शिप का, मेथड ऑफ वर्शिप, ठीक है। तो ये अंदर पुराण के अंदर इसमें लिखा गया है। और इसका जो स्पेशल फीचर्स है इसमें क्या है वुमेन प्लस शूद्राज, जिनको क्या है वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो भी इसके अंदर इंक्लूड थे, ठीक है। वो भी क्या है इन स्टोरीज को पढ़ सकते थे, इंक्लूडेड थे। और क्या था कि इंक्लूड थे एंड वुमेन एंड शूद्राज। और इसमें क्या है प्रीस्ट होते थे जो टेम्पल्स के, वो क्या है खुद रिसाइट करते थे इन एपिक्स को लोगों के सामने, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो इन दो एपिक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि क्या है महाभारत और रामायण, ठीक है। पहले महाभारत की बात करते हैं, जो कि क्या है कौरवों और पांड्यस के बीच में हुई थी, जो कि क्या कजन थे। और इन्होंने क्या है ये लड़ाई हुई थी हस्तिनापुर के लिए, जो कि क्या है कुरु जो थी इसकी कैपिटल थी हस्तिनापुर, उसके लिए इन सब ने लड़ाई की थी। और ये हुई थी 1500 साल पहले, ठीक है। और इसको जो कंपाइलेशन है, ठीक है, कंपोज्ड बाय वेद व्यास, इनका पूरा नाम है वेद व्यास, जिन्हें इन्होंने ये महाभारत जो क्या है कंपाइल की थी। और इसके अंदर भगवत गीता का पार्ट क्या है इंक्लूडेड है महाभारत के अंदर, ठीक है। तो ये एक छोटी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपके लिए। और इसके अलावा जो हम रामायण की बात करते हैं, तो राम का क्या है जो कि कौशल्या के प्रिंस थे, उनको क्या है एग्जाइल में भेज दिया जाता है 14 साल के लिए, एग्जाइल फॉर 14 इयर्स, जिनके साथ उनका भाई लक्ष्मण एंड माता सीता भी उनके साथ क्या है वन में जाते हैं। वहां से क्या है रावण सीता माता को अडॉप्ट कर लेता है। उसके बाद क्या है जो राम ने है उन्होंने उसको माता को रेस्क्यू करवाया, और रेस्क्यू करवाने के बाद वो जीत कर रावण को मारकर अयोध्या वापस आए, ठीक है। तो ये इनकी पूरी एपिक है, और इसको क्या है वेद व्यास जी ने क्या है कंपोज किया है, ठीक है। तो ये हमारे दो एपिक्स हो गए। अब क्या बात करते हैं ऑर्डिनरी पीपल के बारे में, उन्होंने कैसे स्टोरी था, हम टाका के बारे में, जिता था और पंचतंत्र 2
जो एपिक्स है वो क्या है, ऑर्डिनरी पीपल की क्या है स्टोरी बुकिंग्स थी। ठीक है, जताका को क्या है ऑफशोर कार्विंग्स एंड रेलिंग के ऊपर कार्व किया जाता था, जिनमें क्या है सीन जो बनाया जाता था, उससे क्या है स्टोरीज के बारे में पता चलता था। और पंचतंत्रा की क्या है, ये जंगल की कहानियां पंचतंत्रा जो हम देखते थे जो बचपन में वही है। और इसके अलावा आर्यभट्ट की बात करें तो उन्होंने जो मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर जियो जो कि क्या है इंडिया का इन्वेंट हुआ था जियो। ठीक है, इंडियन मैथमेटिक्स ने इन्वेंट किया था। एंड पहले यूरोप से, इंडिया से क्या है वो यूरोप के पहले रोमन नंबर्स जो यूज होते थे। ठीक है, इस तरह क्या है अदर साइंटिस्ट थे वारामीरा। ठीक है, ब्रह्मगुप्ता, भास्कर चार्य। ठीक है, भास्कर चार्य। तो अब हमारे चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।